हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10th दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स फाइनल एग्जाम में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में से सेक्शन बी में हमें 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। साइन ए और कॉस ए इक्वल है, ये हमको गिवन है। ए एक एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस टू। तो आपको टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस टू की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे बतानी है। और आपको गिवन दिया है साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है ना। तो साइन ए और कॉस ए आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड करके बतानी है, यानी कि हमें फाइंड करना है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस टू की वैल्यू। अब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हमने रेशियोज में पढ़ी थी, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने चीज़ें पढ़ी थी, वो मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि किसी को अगर वो चीज़ याद नहीं है तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो साइन का रेशियो होता है, साइन ए का रेशियो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस ए का रेशियो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड हमारा जो टेन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने रेशियोज आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करे थे। तो ये नॉर्मल रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस और टेन के। बाकी के तीन का हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें साइन ए और कॉस ए जो है, अगर हम इन रेशियोज को डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम साइन ए से कॉस ए को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि जो p बाय एच से b बाय एच डिवाइड हो जाता है, तो ये हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए हमें मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, टेन ए के इक्वल। तो साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पे हम टेन ए लिख सकते हैं। सिमिलरली टेन ए की जगह पे हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें टेन ए गिवन है, इस पे हम साइन ए अपॉन कॉस ए से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली कॉट के लिए क्या होती है, कॉट के लिए थोड़ा सा अलग होता है। जो हमारा कॉट का रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे हमारा। तो हमारा जो कॉस ए से जब हम साइन ए को डिवाइड करते हैं, देखिए साइन ए से कॉस ए को डिवाइड करने पे हमारा टेन ए आता है, और कॉस ए से साइन ए को डिवाइड करने पे हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, जिसमें हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल होगा और आपको मिलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका किसके इक्वल होता है, कॉट ए के। तो कॉट ए की जगह पे आप कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो, और सिमिलरली आप टेन ए की जगह पे साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है, अगर किसी को ये बाई चांस नहीं पता है तो यहाँ पे आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे सीधे यहाँ से रेशियोज के टर्म्स में इसको यहाँ पे रिप्लेस करोगे, ठीक है ना। तो टेन ए की जगह पे मैं साइन ए अपॉन कॉस से लिख सकता हूँ अब, क्योंकि मैंने बता दिया ये दोनों आमने सामने इक्वल होते हैं। सिमिलरली कॉट ए की जगह पे मैं कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, उस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेन ए की जगह पे लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। बस बात इतनी सी कि उस पर एक स्क्वायर है तो आपको इस पर होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे, कॉट ए की जगह पे मैं लिख सकता हूं कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहां पे आया हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आपको गिवन है माइनस टू, ठीक है। ये मैंने जो क्वेश्चन में मेरे को गिवन दिया था उसको ना टच करते हुए जो आपको फाइंड करना था उसमें मैंने थोड़े से चेंजेस कर लिए हैं। ये बेसिक चीज़ है। ये रेशियोज के टर्म्स में हम इनको यहाँ पे इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए के इक्वल होता है, एंड कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको यूज करा। अब जो हमें गिवन है उस पर आते हैं। हमें गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है हमें साइन ए जो है कॉस ए के इक्वल है, ठीक है। तो मैं जहां पे भी साइन ए लिखा हुआ है वहां पे कॉस ए से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि दोनों आमने सामने इक्वल है, हमें गिवन है। तो कॉस ए लिख दिया मैंने साइन ए की जगह पे, डिवाइडेड बाय कॉस ए इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पे कॉस ए लिखा रहने दो, और नीचे साइन ए की जगह पे वापस आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए इसका स्क्वायर माइनस टू।
तो यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए जो है वो डिवाइड हो जाएंगे और ये 1 मिलेगा आपको। यहाँ पे सेम ये कैंसिल आउट होगा और आपको 1 मिलेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, प्लस 1 आपको देगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमने जो हमें प्रूफ करना था, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, सॉरी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, उसमें हमने साइन और कॉस के टर्म्स में थोड़े से चेंजेस करे और उसके अलावा हमने यहाँ पे जो साइन ए कॉस ए के इक्वल गिवन था उसकी वैल्यू ले जाके हमने यहाँ पे इस तरीके से रिप्लेस करी और फिर जो कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आया वो आ रहा है हमारा 0। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, साइन ए और कॉस ए आमने सामने इक्वल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस यहीं खत्म होता है, आप इस तरीके से करके आ सकते हो। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इतना ही क्वेश्चन मिलेगा, इससे ज्यादा लंबे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में नहीं मिलेंगे। तो साइन ए और कॉस ए आमने सामने इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जबकि हमें पता है कि साइन ए जो है कॉस ए के इक्वल है क्वेश्चन के हिसाब से, ये हमें गिवन दे रखा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई में 1 होगा। ठीक है, अगर साइन ए और कॉस ए इक्वल है तो कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 में एक ऐसा नेचुरली यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब अगर मैं कॉस ए को उस साइड ले जाऊंगा तो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि साइन ए जो है उसके पास भी 1 है मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल टू कॉस ए, और मैं साइन ए को उस साइड ले जाऊंगा तो 1 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो आपको गिवन दिया है उससे आपने थोड़े से चेंजेस करके इसकी वैल्यू 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल फाइंड करी और साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन की वैल्यू ले जाके आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 रख सकते हो। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों ऐड होकर आपको 2 देंगे, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका आंसर वापस 0 आएगा। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और जो मैंने बताया ये काफ़ी इजी है, आप इस पर फोकस करोगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स में सेक्शन बी में पूछा गया था ये क्वेश्चन बड़ा इजी था। साइन और कॉस आमने सामने इक्वल दिए थे, tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है माइनस 2 की वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी थी। तो tan है हमें पता था कि साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है, ये रेशियोज में हम पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा किस तरीके से रेशियो इक्वल होता है। जब साइन के रेशियो से कॉस के रेशियो को आप डिवाइड करते हो तो हाइपोटेन्यूस कैंसिल होता है और परपेंडिकुलर बेस मिलता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है tan ए के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलरली कॉट ए का रेशियो आपका बी बाय पी यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। जब आप कॉस ए से साइन ए को डिवाइड करते हो तो आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर मिलता है, यानी कि आप इस तरीके से इन्हें रिप्लेस कर सकते हो। tan ए की जगह पे साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए की जगह पे कॉस ए अपॉन साइन ए। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हमें गिवन है साइन ए कॉस ए के इक्वल है तो साइन ए की जगह पे हम कॉस ए रख देंगे तो यहाँ पे ऊपर कॉस ए आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नीचे कॉस ए आ जाएगा, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट होंगे, 1 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ कैंसिल आउट होंगे, 1 मिलेगा। 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, सेम यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 और 1 ऐड होके 2 माइनस 2 यानी कि आपको मिलेगा आंसर 0। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, और अगर आपको कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो ताकि हम उसको पहले सॉल्व करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।